2025 के चुनाव से संबंधित नवादा जिले में आयोजित इस प्रेस वार्ता में यहाँ उपस्थित प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी प्रतिनिधियों का और सभी पदाधिकारियों का स्वागत है। जैसा आप सभी अवगत हैं, इस बार जो चुनाव की घोषणा की गई उसके बाद नवादा में 13 तारीख से नॉमिनेशन का फाइल करना प्रारंभ किया गया। 5 जो विधानसभा है, 5 विधानसभा के निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में, और प्रतिदिन कितने नॉमिनेशंस फाइल हुए उसकी सूचना हम लोग टाइम टू टाइम प्रेस रिलीज के माध्यम से देते रहते थे। 20 तारीख को अंतिम नामांकन करने की तिथि थी। 20 तारीख तक हमारे पास कुल 77 नॉमिनेशंस फाइल हुए। 5 नॉमिनेशंस की 21 तारीख को स्क्रूटनी की गई। स्क्रूटनी के उपरांत 59 नामांकन वैध पाए गए और 18 को रद्द किया गया। तत्पश्चात अगले 2 दिनों तक कैंडिडेचर विड्रॉल का समय दिया जाता है, जो कि जिसमें 4 लोगों ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ किया और हमारे जो लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स हैं वो 55 की संख्या है। इस 55 में इंडिविजुअल विधानसभा वाइज हम देखें तो रजौली में 11 है, हिसुआ में 14 है, नवादा में 12, गोविंदपुर में 9 और वारिसलीगंज में 9। तो इन सभी कैंडिडेट्स का जो फॉर्म 7A में प्रपत्र तैयार करके आज हमारे 5 विधानसभा के AROs जो सहायक निर्वाची पदाधिकारी हैं वो पटना सीओ ऑफिस में उसका अप्रूवल करा रहे हैं। और जैसे ही वो 7A हमें अप्रूव हो जाता है तो फिर हम लोग साथ में सभी मीडिया के बच्चों के साथ भी शेयर करेंगे और एट द सेम टाइम जो AROs उसको अप्रूव्ड कॉपी है वो लेकर के सरस्वती प्रेस में बैलेट पेपर्स की प्रिंटिंग के लिए वहां से प्रस्थान कर जाएंगे। अब प्रिपरेशंस की हम बात करें, जो चुनाव कंडक्ट कराने की हमारी तैयारी है, तो पहला कर्मियों का, अभी इस चुनाव में हमारे टोटल 2169 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसके लिए हमने कुल 9600 लोगों का रैंडमाइज करके और मतदान कर्मियों का पूल तैयार किया है। 2400 प्रिजाइडिंग, उतनी ही संख्या में P1, P2 और P3। इनमें 7624 कुल पुरुष होंगे और 2336 महिलाएं होंगी, जो कि मतदान का कार्य संपन्न करेंगे। और इसके साथ साथ पुनः मैं आपके माध्यम से ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मतदाता पर्ची, वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप मैंडेटरी नहीं होता है वोट करने के लिए और सफिशिएंट भी नहीं होता है। मतलब आप सिर्फ वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप लेकर के आएंगे, उसके साथ आपको एक ID जरूर लानी होगी, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है वोट देने के लिए। और अगर आप उसके बिना भी आते हैं तो भी आप वोट देने के लिए एंटाइटल्ड हैं, प्रोवाइडेड आपके पास एक ID हो और आपका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। इसके लिए सभी मतदान केंद्रों पर वोटर हेल्प डेस्क भी रहेगा, जहां पर BLO या ABLO कोई बैठेंगे जिनके पास अल्फाबेटिकल लिस्ट होगी मतदाताओं की उस पोलिंग स्टेशन की। तो अल्फाबेटिकल लिस्ट में नाम ढूंढना कंपैरेटिवली आसान होता है, ताकि मतदाता जिनके पास पर्ची किसी कारण से नहीं हो या फिर जो पर्ची लाना भूल गए हो वो उसमें देखकर अपना क्रम संख्या पता लगा सकते हैं और सीधे जाकर के वोट दे सकते हैं। तो वोटर इंफॉर्मेशन स्लिप्स का भी कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूशन जारी है और इसकी मॉनिटरिंग भी सभी सेक्टर ऑफिसर्स और बाकी सभी AROs अपने अपने माध्यम से करा रहे हैं। वेबकास्टिंग का जैसा मैंने बताया, इस बार 100% पोलिंग स्टेशंस पर एक नया इनिशिएटिव है, वेबकास्टिंग होगी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर 2 कैमरास लगाए जाएंगे। उसके लिए जो एजेंसी है तय की गई है विभाग से, वो ऑलरेडी जिले में आ चुकी है। ये एजेंसी अभी रिक्रूटमेंट का कार्य ऑलमोस्ट उनका कंप्लीट हो चुका है। हर एक सेक्टर लेवल पर इनका एक टेक्निकल पर्सन होगा, हर एक ARO यानी ब्लॉक लेवल पर होगा, RO लेवल पर होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। प्रत्येक मतदान केंद्र में 2 कैमरे लगेंगे, एक कक्ष के अंदर और एक कक्ष के बाहर। और मुख्यतः चुनाव से संबंधित सभी प्रमुख गतिविधियां, जैसे मतदाता आ रहे हैं उनका नाम सीरियल नंबर से चेक किया जा रहा है, वोटर लिस्ट में 17A भराया जा रहा है, ID उसमें नोट की जा रही है, उनको उंगली पर इंडेलिबल इंक लग रहा है, स्याही लगाई जा रही है। उसके बाद उनको पर्ची इशू हो रही है, टोकन जो इशू होता है उससे जाकर के वो वोटिंग कंपार्टमेंट में जा रहे हैं। तो ये सारी गतिविधियां उस वेबकास्टिंग के कैमरे में कैप्चर होनी है। मतदान का जो समय है, तो हमारे 3 विधानसभा हैं, नवादा, हिसुआ और वारिसलीगंज। इनमें सुबह के 7 से शाम के 6 बजे तक होगा। रजौली और गोविंदपुर का, जैसा प्रेस नोट में आपने देखा था, उसका समय पूर्व की भांति 4 बजे तक निर्धारित किया गया था, परंतु इस पर पुनः उच्च स्तरीय समीक्षा हुई आयोग के स्तर पर और यह निर्णय लिया गया कि हम इसे एक बार पुनः प्रस्ताव मांग करके और इसको 1 घंटे तक और विस्तारित करें। तो अभी हम दोनों के संयुक्त प्रतिवेदन से संध्या 5 बजे तक चुनाव कराने का प्रस्ताव भेजा गया है।
जो हमें जानकारी है इसे 1-2 दिनों में एक्सेप्ट करके पुनः एक रिवाइज नोटिफिकेशन निर्गत हो जाएगा। तो एज ऑन पेपर हमारे मतदान टाइमिंग अभी 4 बजे तक है, बट बेस्ड ऑन कम्युनिकेशन रिसीव ये 5 बजे तक विस्तारित किए जाने की सूचना है। आप मीडिया के माध्यम से भी आप सभी अवगत होंगे कि हमारे पांचों विधानसभा में 5 सामान्य प्रेक्षक, जनरल ऑब्जर्वर्स और एक पुलिस ऑब्जर्वर का कुछ दिनों पहले आगमन हो गया, दिवाली से 1-2 दिन पूर्व, और लगातार वो सभी क्षेत्रों में भी जाकर के मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, जो वल्नरेबल टोले इत्यादि चिन्हित है वहां पर लोगों से मिल रहे हैं। एक पुलिस ऑब्जर्वर भी जिले के लिए अपॉइंटेड है, उनके द्वारा भी चेक पोस्ट, स्ट्रांग रूम्स इत्यादि का विजिट कंटिन्यूअसली किया जा रहा है। और एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर है जिनके द्वारा फ्लाइंग स्क्वाड, एसएसटीज और कैंडिडेट्स के बाकी व्यय से संबंधित बातों की का कंटिन्यूअसली निरीक्षण किया जा रहा है। पोस्टल बैलेट्स 3 मुख्य कैटेगरीज के लिए अनुमान्य होते हैं। पहला हमारे सर्विस वोटर्स के लिए जो ईटीपीपीएस होता है, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट। दूसरा होता है वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी, जिन्हें हम फॉर्म 12 भर करके और उनसे पोस्टल बैलेट में वो वोट करना चाहें उनसे रिपोर्ट मांगते हैं। और तीसरा होते हैं एब्सेंटी वोटर्स, यानी जो 85 से ऊपर के मतदाता हैं, जो दिव्यांग मतदाता हैं और एक कोविड की कैटेगरी थी, अब तो कोई कोविड का पेशेंट नहीं है, तो इनके लिए ये ऑप्शन होता है कि वो अगर मतदान केंद्र तक आने में असक्षम है और वो अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं कि हमको घर पे ही वोट करा दिया जाए, तो ये एब्सेंटी वोटर्स को भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट कराया जाता है। तो हमारे कुल 3574 सर्विस वोटर्स हैं जिनको कि ईटीपीबीएस ट्रांसमिट हो जाएगा। कुल हमारे फॉर्म 12 जो वोटर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी हैं, तो वो हमें 9470 प्राप्त हुए हैं। इनमें से कुछ दूसरे जिलों के लिए भी हैं, दूसरे जिले के लोग यहाँ पर जिनका फेज 2 में कहीं और नाम है, तो उनके लिए भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से चुनाव कराया जाएगा। और बाकी 165 हमें एब्सेंटी वोटर्स के द्वारा ये सूचित किया गया है कि उनका मतदान उनके घर पे होगा। तो उसके लिए टीम्स, जो सर्विस वोटर तो अपना वोट जहां पर वो पोस्टेड है वहां से करके और डाक के माध्यम से ट्रेजरी में हमारा पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर वो भेज देंगे। आरओ का एक प्राधिकृत व्यक्ति वहां इन पोस्टल बैलेट्स को रिसीव करेंगे और वो स्ट्रांग रूम में ही रह जाएगा। काउंटिंग के दिन फिर वो काउंटिंग केंद्र पर जाएगा। कुछ स्पेशल पोलिंग स्टेशन, स्पेशल बूथ हर एक मतदान के समय बनते हैं। 5 हमारे हर एक विधानसभा में एक मॉडल बूथ होंगे, जो महिलाओं के द्वारा पूर्णतः मैनेज्ड पोलिंग स्टेशन होते हैं, जिन्हें हम पिंक बूथ या सखी बूथ के नाम से जानते हैं। तो 21 वैसे होंगे, पूरे जिले की बता रहा हूं संख्या। पीडब्ल्यूडी पोलिंग स्टेशन, जो दिव्यांग जन जिसमें मतदान कर्मी होंगे, उनके मैनेज्ड 7 पोलिंग स्टेशन हैं। यूथ यानी जो अभी नए, जो बिल्कुल यंग कर्मी है, मतदान कर्मी है, उनके मैनेज्ड 8 पोलिंग स्टेशन है। और मिक्स्ड 1014 पोलिंग स्टेशन है, जहां पर प्रिजाइडिंग और P1 पुरुष होंगे परंतु P2 P3 महिलाएं होंगी। ऐसे 1014 पोलिंग स्टेशन।